ओके। अब मैं आपको बताऊं, यूनिट 4 चैप्टर 4 यूनिट ऑपरेशन टॉपिक साइज रिडक्शन पढ़ना है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग जरूर पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। कहने का मतलब है कि हम अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक, अब आगे आइए। साइज रिडक्शन, पहली हेडिंग क्या है? साइज रिडक्शन है। क्या है? साइज रिडक्शन है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? पहला है आपका साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन में क्या होता है? किसी भी साइज को रिड्यूस करना साइज रिडक्शन कहलाता है। जैसे बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना साइज रिडक्शन कहलाता है। बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना साइज रिडक्शन कहलाता है। बात समझिएगा। उसके बाद अब आगे आइए, देखिए वही चीज इंग्लिश में लिखा गया जो मैं बोल रहा हूँ। साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस, साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट, यानी लार्ज पार्टिकल को, ठीक है, रिड्यूस करना इनटू स्मॉल पार्टिकल, इनटू स्मॉल पार्टिकल, इनटू स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, आपको जितना मैं टिक कर रहा हूँ इतना याद करना है। ठीक है, रिड्यूस या रिड्यूसिंग सॉलिड सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉल यूनिट मास या यूनिट पार्टिकल इज आल्सो नोन एज साइज रिडक्शन, इज आल्सो नोन एज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन किसे कहते हैं? कि सॉलिड पार्टिकल यानी लार्ज सॉलिड पार्टिकल को स्मॉल सॉलिड पार्टिकल में तोड़ना, ठीक है, यूनिट मास में तोड़ना आपका जो है पार्टिकल कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, वही चीज मैंने फिगर से बताया। अगर आप इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से बताते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप बताते हैं, ठीक है, किसको बताते हैं? टीचर्स को बताते हैं, तो समझ लीजिए कि चार चांद लग जाएगा। कॉपी में चार चांद लग जाएगा। कॉपी में चार चांद लग जाएगा। बात समझिएगा, कॉपी में चार चांद लग जाएगा। कॉपी में चार चांद लग जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ दूसरी भी परिभाषा इसमें है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या है? कि साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस आल्सो टर्म एज ए कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कि होता है कि एक बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे कई कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन कम्युनिटी बना दी जाती है। ठीक है, एक ईंटा है, एक ईंट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देना। दूसरी डिफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द ग्राइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ द ग्राइंडिंग ए सबस्टांस वेरी फाइन पार्टिकल इज कॉल्ड टाइट्रूशन। ठीक है, मतलब कि ग्राइंडिंग जो घर पे खाना बनाते हैं उनको पता होगा, ग्राइंडर मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, मिक्सिंग मशीन होती है। ठीक है, जो मिक्सिंग मशीन होती है उसी को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। जिसमें देखिए सपोज दैट, ठीक है, कि आप किसी को तोड़ रहे हैं, जैसे प्याज है, प्याज को मिक्सर में डालते हैं। ठीक है, जब उसमें ब्लेड लगे हुए हैं वो तोड़ के उसको छोटा कर देती है ना। कर देती है कि नहीं करती है? ये बताइएगा, करती है कि नहीं करती है? कर देती है ना। सपोज दैट, ठीक है, आप प्याज है, एक बड़ी प्याज है, बड़ी साइज में है। अब इसको आप मिक्सर मशीन में डालेंगी, दो टुकड़े चार टुकड़े करके, इसमें लगी हुई पंखुड़ियां इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देती कि नहीं? उसी को कहते हैं ग्राइंडिंग। क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग। इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक चलेगा, साइज रिडक्शन खत्म। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं किसको? रॉ मटेरियल को। कौन से रॉ मटेरियल को भाई? कौन से रॉ मटेरियल को? यही जो सॉलिड पार्टिकल है जिसको हम छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझिएगा। जैसे इसमें फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो लिखाया हूँ उतना याद कर लीजिएगा। और लास्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है। क्या है? डिस्क्रिप्शन है। क्या है? फैक्टर है, डिस्क्रिप्शन है, फैक्टर है, डिस्क्रिप्शन है। ओके, अब आप इसमें देखिए ध्यान से।
एक मिनट, एक लोग को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, अब इसमें जैसे मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब कि जो जो आपको मॉइस्ट कर रहा हो, ठीक है, मॉइस्ट का मतलब कि जैसे कि मतलब कि गीला हो जाना, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इसका है, जो रॉ मटेरियल होगा, ध्यान दीजिएगा, रॉ मटेरियल होगा उसका क्या होना चाहिए, बिलो। ठीक है, आप लोग क्लास नहीं आ रही हैं, 8-10 बच्चे आ रहे हैं, 12 बच्चे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और जो नहीं आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करें, उसी से आपका कल्याण होना है। ठीक है, लाइव वेब क्लास सिर्फ समझने के लिए है। एक 8-1.5 महीना जब तक आप नहीं आ सकते तब तक आप लाइव क्लास लीजिए, उसके बाद आपको मेहनत तो यहीं क्लास से ही करा जाएगा। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, बिलो 5%। इसका ग्राइंडिंग का जो ड्राई, जो सूखा ग्राइंडिंग है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 5% से कम होना चाहिए। और जो वेट ग्राइंडिंग है, वेट ग्राइंडिंग मतलब समझती हैं, ड्राई का मतलब सूखा, ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला, ड्राई का मतलब होता है सूखा। ठीक है, और जो वेट का होता है, वेट का मतलब होता है गीला। बात समझ में आई? हार्ड मटेरियल जो होगा उसमें उसमें कौन सा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आयोडीन होगा या फ्यूमिक एसिड होगी। ठीक है, और इसको किससे तोड़ेंगे, हैमर मिल से या फ्लूइड एनर्जी मिल से। हैमर मतलब समझते हो, हथौड़े जैसा मशीन, हथौड़ा। ठीक है, देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बना ले रहे हैं तो 2-4 चैप्टर एक साथ हो जा रहा है, आप आ जाइएगा। ठीक है, आपको लंच टाइम में भी आपको समझा देंगे, लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसीलिए हमने नोट्स आपको बना के भेज रहा हूँ, कम से कम आपको लिखना लिखना है। ठीक है, फैब्रिक मटेरियल और फाइबर मटेरियल। फैब्रिक मटेरियल जो चिपचिपा होता है, फाइबर मटेरियल जो प्लास्टिक स्टिकी होता है। ठीक है, स्टिकी के लिए हथौड़े का काम किया जाता है। ठीक है, और जो चिपचिपा होता है उसके लिए कटर का काम किया जाता है, क्योंकि उस पर हथौड़ा मारेंगे चपक जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया है कटर मिल। क्या दिया गया है, ठीक है, कटर मिल। और यहाँ पर क्या दिया गया है, हैमर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो जानकारी के लिए हैं। ठीक है, इसको आपको समझा दे रहे हैं, बाकी इसकी नोट्स अभी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज है उसका मेथड क्या है। ठीक है, ठीक है, मेथड क्या है, साइज को रिड्यूस करना। साइज रिड्यूस करना मतलब किसी भी बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन कहलाता है। बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी मिल है या मशीन है, उसका एक प्रिंसिपल होगा, उसकी एक साइज होगी पर्टिकुलर। ठीक है, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। ये जहाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं डिसएडवांटेज हो जाएगा, जहाँ यूज कर रहे हैं एडवांटेज हो जाएगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो जाएगा, मिल कैसे वर्क कर रही है वर्किंग हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताया था ना। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल बताया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बताया था। ठीक है, क्या बताया था आपको, प्रिंसिपल बताया था, कंस्ट्रक्शन बताया था, वर्किंग बताया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको हमने बता दिया। ठीक है, जो यूजेज है वो एडवांटेज हो गया, जो नॉट यूजेज है डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप वर्किंग साइज वाइज साइज लिख सकते हैं।
कैसे बना रहे हैं लिख सकते हैं, किससे चल रही है लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल में किस सिद्धांत पे काम कर रही है, जैसे क्या है, कटर मिल है। कटर मिल क्या करती है, किसी चीज को काटती है। जो जो वर्क करती है, जो मशीन जो वर्क कर रही है, वही उसका प्रिंसिपल हो जाता है। जैसे कटर मिल है, कटर मिल कटिंग का काम कर रही है, बात समझ में आना चाहिए। रोलर मिल है, रोलर मिल मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हमारे घर में एक लोढ़ा होता है जिससे हम लोग सिल पर कुछ चीज पीसते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, रोलर मिल वहां पर वर्क करती है जहां पर गन्ने का जूस हम लोग पीते हैं गर्मी में। देखिए दो रोलिंग चलते रहते हैं, बीच में गन्ना डाला जाता है तो वो एकदम पिचक जाता है और उससे रस निकलता है, जूस निकलता है, उसको हम लोग पीते हैं। वो किस पर, दो रोलिंग मिल, दो मिलें आपस में मिल करके, दो मिल मिल करके आपस में देखिए क्या करती हैं, जैसे कि दो मिल रहती हैं और इसके बीच में गन्ना डाला जाता है, तो ये जो है, ठीक है, एक कंप्रेस करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं। ये इधर से कंप्रेस करेगी, ये इधर से कंप्रेस करेगी, बीच में गन्ना जो है, ठीक है, ये गन्ना जो होता है यहाँ पर पिसता है, पिसता है तो नीचे से यहाँ पे जूस निकलता है। उस जूस को हम लोग गर्मियों में गन्ने के जूस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। तो रोलर मिल यानी कंप्रेशन पर वर्क करती है, जिसके दो या दो सौ अधिक मेस, मेस का मतलब होता है स्टैंडर्ड साइज, किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है। बहुत बहुत हार्ड मटेरियल अगर उसमें डाल देंगे तो वो जो है क्या होगा, टूट जाएगा, हमारा जो रोलर है, जो रोलर है वो टूट जाएगा, फिर हम जो है गन्ने को भी पीस नहीं पाएंगे, ठीक है। आटा भी इसी कंप्रेसर पर वर्क करता है। गेहूं लेके जाते हैं, ठीक है, गेहूं लेके जाते हैं, दो पत्थर लगे रहते हैं, मोटर से चलता रहता है, बीच में गेहूं जाता है, दोनों आपस में प्रेस कर करके आटा निकल जाता है। बात समझ रहे हो। इसी प्रकार से हैमर मिल है। हैमर मिल, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और हथौड़े का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना हथौड़े से। जब हथौड़ा गिरता है तो वो इम्पैक्ट होता है, एक प्रकार का इम्पैक्ट लगता है, बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल हो गया। बाल मिल हो गया। बाल मिल मतलब कि जैसे बाल मिल का होता है, जैसे एक छोटा बर्तन हो जाए, उसमें 4-5 को बॉल डाल दिया जाए, वो बॉल मिल हो गई। बॉल मिल में क्या होता है, जैसे बॉल मिल में क्या होता है कि ये मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें कुछ गोली है। अब इसको एक, इसका एक ढक्कन लगा रहेगा, इस ढक्कन को हम खोल करके इसमें दो दवा डाल देते हैं, मान लीजिए कोई दो दवा डाल देते हैं। अब इस अब इसमें ऐसे मोटर लगा होता है और ये बॉल मिल ऐसे घूमती रहती है, इस तरह से चारों तरफ रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट, घूमती है, तो बॉल जो है आपस में टकरा करके इसमें पड़े पदार्थ को चूर चूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है कि मतलब जब बॉल ऊपर से गिर रही है तब तो इम्पैक्ट हो रहा है, और जब बॉल इनको ऐसे सतह पर रगड़ रही है, जब गिर रही है तो इम्पैक्ट, जब रगड़ रही है तो अट्रीशन। इसलिए इसमें दो प्रिंसिपल वर्क करता है। कौन कौन सा, एट्रीशन, एट्रीशन और इम्पैक्ट। अट्रीशन और इम्पैक्ट पूछता है बॉल मिल में कौन सा प्रिंसिपल है, तो आपको बताना है एट्रीशन, ATTRI, ठीक है, TION, ठीक है। और दूसरा आपका इम्पैक्ट, IMPACT, ठीक है, PACT। इतनी बात समझ में आना चाहिए। अब इसी के साथ में कोलाइड मिल है, जो शेयरिंग का काम करती है। फ्लूइड एनर्जी मिल है, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, ये भी फ्लूइड एनर्जी मिल है। ये किसका काम करती है, ये भी ट्रेशन और इम्पैक्ट का काम करती है, फ्लूइड एनर्जी मिल है। लेकिन ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, दूसरे टॉपिक में, ठीक है। रनर मिल है, ये भी क्रॉसिंग का काम करती है, क्रैशिंग का, ठीक है, ठीक है। तो आपको मेन इसमें पढ़ना है कटल मिल, रोलर मिल, बॉल मिल और हैमर मिल। चार आपको पढ़ना है, चार में से दो को डिटेल में पढ़ना है, दो को जानना है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको जो भी टॉपिक है उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना पढ़ाऊंगा और इसकी नोट्स आपको अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है।